अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद सोनिया असलम और मैं बनाने लगी हूँ आज बहुत ही मज़ेदार आलू के मिक्स वेजिटेबल कबाब। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने छोटे वाले बेबी पोटैटोस ले लिए थे जो कि बहुत ही मज़ेदार आजकल ये वाले जो आलू हैं ये आए हुए हैं, सर्दियों के दिन हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छे और टेस्टी आलू होते हैं छोटे वाले। तो उनको मैंने उबाइल करके इनका छिलका मैंने उतार लिया और यहाँ पर मैंने ले ली है आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप गाजर और आधा कप हरा धनिया और 4 से 5 हरी मिर्चें, उनको भी मैंने काट लिया। सारी सब्जियां मैंने बारीक बारीक काट ली है और इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब मैं बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पौना कप चिकन ले लिया था, उसको मैंने उबाइल कर लिया और श्रेड कर लिया है। और ये है मसाले जो इसमें जाएंगे, तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही फ्रेश कूटा हुआ सूखा धनिया, तो ये बीच में जाएगा। तो अब मैं सारे मसालों को मिक्स करूंगी आलू के अंदर। बस अब मैं आलू को मैश कर लूँगी मैशर के साथ अच्छे तरीके से। सारे आलू मैश करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, आलू को मैंने अच्छे तरीके से हाथ से मैश कर दिया है। मैशर के साथ इतने अच्छे नहीं हो रहे थे तो मैंने हाथ के साथ ही अच्छे तरीके से इनको मैश कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी सारे ड्राई मसाले। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल दूँगी सब्ज़ियाँ वगैरह, सारी इकट्ठी ही डाल दूँगी। ये सारी सब्जियां कच्ची हैं, गाजरें उबली हुई नहीं हैं तो ये कच्ची हैं, बारीक काटा हुआ है तो इसलिए ये इसी में ही जब हम इसको टिक्कियों को फ्राई करेंगे तो इसके साथ ही ये फ्राई हो जाएंगी और पक जाएंगी। तो सारी सब्जियां अच्छे से साफ़ करके इसमें डाल दी हैं। साथ ही मैं इसमें चिकन भी डाल दूँगी। चिकन तकरीबन 1 पाव है। साथ ही मैं सारे ड्राई मसाले भी डाल दूंगी और अब मैं इनको भी हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सारी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं सब्जियां और आलू। तो व्यूअर्स देखिए, सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसकी लुक चेक करें, कलर देखें माशाल्लाह कितने मज़े के इसके आए हैं। सारी चीज़ें मिक्स होकर कितने मज़े के लग रहे हैं ये। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि मैं इसकी शेप्स कौन सी बनाऊँगी। कोई भी शेप बना सकते हैं, तो अब इसको शेप दे लेंगे। तो व्यूअर्स अब मैं इसको शेप दे लूँगी। तो इस तरह मैं छोटे छोटे से वो बना लूँगी कटलेट्स टाइप, इस तरह से। बेशक चाहे तो थोड़ा पानी भी लगा लें, दोनों तरफ से इस तरह से छोटे छोटे सी मैं बना लूँगी। और ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप लग रही है। शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो भी आपने देनी हो। तो मैं इस तरह से छोटे छोटे से कटलेट्स बना लूँगी इसके। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। चिकन आप इसमें जो चाहें तो स्किप कर दें और चाहें तो डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। कोई भी सब्ज़ी आप इसमें डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और अगर आप कुछ इसमें से स्किप करना चाहते हैं, जैसे कि गाजर है, गाजर की जगह आप कोई और सब्ज़ी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, चाहे तो ना डालें। इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने ये देखिए सारे कटलेट्स जो थे वो मैंने बना लिए जितने मुझे चाहिए थे। तो साथ ही मैं ले लूँगी ब्रेड क्रम्स इनको फ्राई करने के लिए। तो ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। 1 अंडा ले लिया है, इसको भी मैं फेंट लूँगी और अब मैं इनको फ्राई करने के लिए किचन में लेके जाऊँगी। बस यहाँ पे मैंने ऑयल फ्राई पैन में डाल के ऊपर रख दिया है और मैं जो कटलेट्स है उसको शैलो फ्राई करूँगी। तो सबसे पहले मैं लगाऊँगी कटलेट्स को अंडा। ये मैंने कटोरी में ले लिया, इसको ऐसे अंडे को अच्छे तरीके से कोटिंग करूँगी इसके ऊपर ये। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डालूंगी इस तरह से हल्के हाथ से, दबा के नहीं। और फिर इसको मैं ऐसे बीच में रख दूंगी। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। आग दरमियानी रखनी है, फुल तेज़ नहीं रखनी, ताकि जो ब्रेड है वो जले ना। सारे कटलेट्स मैंने बीच में डाल दिए हैं और आग मैंने बिल्कुल दरमियानी सी रखी है और एक साइड इसकी फ्राई हो गई है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और देखें माशाल्लाह कितने मज़े का इसका कलर आया है, गोल्डन सा। इस तरह मैं सबकी साइडें चेंज कर लूँगी। ये देखें बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज होता है और बहुत ही हल्के हाथ से इसकी साइडें चेंज करनी है। सारे कटलेट्स जो है वो फ्राई कर लिए मैंने। अब मैं इनको निकाल लूँगी, डिश आउट करके फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया। बहुत ही मज़ेदार आलू के मिक्स वेजिटेबल कटलेट्स रेडी हो गए हैं। तो देखिए कितने मज़े के क्रिस्पी क्रिस्पी से लग रहे हैं। एक मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ।
یہ دیکھیں کتنے جوسی لگ رہے ہیں اندر سے بھی۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ پھر ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔